फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में आज के दिन भी हमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है। अभी इस लेवल पर हमें सुजलोन एनर्जी पे इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर सुजलोन एनर्जी को पूरी तरीका से अवॉइड करें, क्योंकि सुजलोन एनर्जी में हमें कुछ खास वैसा कुछ तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है। तुलसी ताती के द्वारा एक बहुत ही अच्छा बयान सामने निकल कर आया है। वो क्या बयान है और वो बयान आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी को किस तरह बूस्ट कर सकता है, तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 10 रुपए 85 पैसे में, हाई बनाया इसने 10 रुपए 90 पैसे का, लो बनाया इसने 10 रुपए 60 पैसे का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों किस लेवल पे ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर एनएससी के वेबसाइट पर जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम जो आज के दिन ट्रेड हुई है एनएससी पर, वो है 1,48,06,288 की, जिसमें से जो टोटल वॉल्यूम जो डिलीवरी बेसिस पे उठा ली गई है वो है 87,98,251 की। और जो डिलीवरी परसेंटेज हमें दिखाई दे रहा है वो 64.54% का हमें दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन सुजलोन एनर्जी में डिलीवरी का परसेंटेज हमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छा खासा डिलीवरी के साथ सुजलोन एनर्जी हमें कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर आप इस बॉक्स को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर बाय और सेल ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब तक जो टोटल क्वांटिटी जो सेल ऑर्डर पे लगा पड़ा हुआ है वो है 1,70,25,891 की। और जो टोटल क्वांटिटी जो बाय ऑर्डर पर लगा पड़ा हुआ है वो है 37,19,594 की। तो यहाँ पर आप क्लियरली समझ पा रहे हो दोस्तों कि सेलर्स अभी भी हमें हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुजलोन एनर्जी में अभी भी हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी वैसा कुछ भी हमें कुछ खास सुजलोन एनर्जी में राहत मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं दोस्तों कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में हमें इसी तरह की सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिखाई दे, क्योंकि सुजलोन एनर्जी में हमें काफी ज्यादा सेलर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमारा मन में यह सवाल रहा कि अभी तो नो डाउट सुजलोन एनर्जी में हमें अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रही है, लेकिन सुजलोन एनर्जी में एक अच्छा खासा डिलीवरी के साथ भी कामकाज होते हुए भी हमें दिखाई दे रही है। तो अभी क्या सुजलोन एनर्जी में हमें इन्वेस्ट करके रखना चाहिए? जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखे हुए उन्हें क्या अभी पोजीशन बनाए रखना चाहिए, या फिर अभी प्रॉफिट बुक कर लेना ही सही होगा? और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के नजरिए से सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखा है उन्हें क्या अपना निवेश बनाकर रखना सही होगा या नहीं? तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो उसे जानने के लिए दोस्तों इस आर्टिकल को देखो। ये आर्टिकल देखकर आप क्लियरली समझ पाओगे कि सुजलोन एनर्जी में आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो या नहीं। आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में हमें किस तरह की ग्रोथ होते हुए दिखाई दे सकती है, तो ये सारी चीजें ये आर्टिकल देखकर आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, तुलसी ताती जो कि चेयरमैन है सुजलोन ग्रुप के, और साथ में वो जो विंड टर्बाइन एसोसिएशन है उसके भी वो चेयरमैन है, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इस साल हम करंट ईयर में 2500 मेगावाट विंड पावर की कैपेसिटी जो वो इंस्टॉल कर सकते हैं। उनका कहना है कि हमारा जो सेक्टर है वो पिछले साल से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम डोमेस्टिक मार्केट में 15,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन कर चुके हैं, यानी 90% हमारा डोमेस्टिक मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। और उनका कहना है कि एट प्रेजेंट इंडिया में करीब 75,000 मेगावाट की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी हो चुकी है। सुजलोन एनर्जी के चेयरमैन तुलसी ताती का यह कहना है कि पिछले साल 1500 मेगावाट का इंस्टॉलेशन किया था, और इस साल करंट ईयर में हम लोग 2500 मेगावाट का इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में इसका जो कैपेसिटी है उसको और भी बढ़ाया जा सकता है। और उनका यह भी कहना है कि हम चाहते हैं कि इसका जो कैपेसिटी है वो 10,500 मेगावाट कैपेसिटी पर ईयर पर लेकर जाया जाए। यानी उनका कहना है कि हर साल 10,500 मेगावाट कैपेसिटी का हम लोग विंड टर्बाइन इंस्टॉल करना चाहते हैं, और इसके लिए कम से कम 70,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। और उन्होंने सरकार से राहत की दरखास्त की है ताकि इस क्षेत्र में और भी तेजी आए। और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो बिडिंग प्रोसेस है उसको नया स्वरूप दिया जाए, यानी जो पुराना बिडिंग प्रोसेस है उसे खत्म किया जाए और उसके जगह पे एक नया बिडिंग प्रोसेस लाया जाए, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। और सरकार को पीएलआई स्कीम के तहत इसको बेनिफिट देना चाहिए, तभी इस क्षेत्र में हम लोग आगे प्रगति कर पाएंगे। उनका यह भी कहना है कि सरकार से उन्होंने पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मांगा है, और साथ ही साथ ये भी सजेस्ट किया है कि ये जो पुराना बिडिंग प्रोसेस है उसे खत्म की जाए और उसके जगह एक नया बिडिंग प्रोसेस लाया जाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो जीएसटी है उसके ऊपर 5% की, जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जो हम लोग बिजली बेचते हैं उसके ऊपर 5% जीएसटी लगनी चाहिए, जो फिलहाल अभी बिल्कुल ही जीएसटी नहीं लगाते हैं। और हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसमें
उसमें हम लोगों को 100% का जीएसटी भरनी पड़ती है। तो उसमें कम से कम जो बिजली डिपार्टमेंट को जो हम लोग बिजली बेचते हैं उसमें कम से कम 5% की जीएसटी लगनी चाहिए, ताकि उससे हमको कुछ बेनिफिट मिल पाए। तो उन्होंने 5% जीएसटी की दरखास्त की है सरकार से, और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले जो समय है वो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा। इसी वजह से जो टारगेट रखा हुआ है सरकार ने 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का, उसके लिए यही दो महत्वपूर्ण जरिया है। और वो सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार उनके मदद करे, ताकि सरकार का ये जो गोल है वो अचीव हो पाए जल्द से जल्द। तो एक बात तो आप समझ लो दोस्तों, पूरी तरीका से सुजलोन एनर्जी ने कमर कस लिया है आने वाले समय के लिए। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सुजलोन एनर्जी डूब जाएगी, सुजलोन एनर्जी पूरा बेकार है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। क्योंकि तुलसी ताती ने ये जो बयान दिया है उससे ये सब बिल्कुल ही मेल नहीं खाता है, क्योंकि तुलसी ताती और सुजलोन एनर्जी ने पूरी तरीका से कमर कस लिया है। तुलसी ताती का बयान से हम लोग एक चीज तो समझ ही पाते हैं दोस्तों कि तुलसी ताती सुजलोन एनर्जी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है और वो कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारे पॉजिटिव बातें हैं दोस्तों, जिसकी वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि आने वाले समय में नो डाउट दोस्तों सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अब अगर आप सुजलोन एनर्जी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर अगर आप एफआईएस के होल्डिंग्स को अगर देखोगे दोस्तों, तो एफआईएस जो है वो सुजलोन एनर्जी में लगातार अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाए जा रहे हैं। और आप सभी लोग अच्छी तरीके जानते हैं दोस्तों कि एफआईएस वैसे ही स्टॉक में अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही स्टॉक में अपना होल्डिंग्स जो है वो बढ़ाते हैं, जिसमें वो लोग श्योर रहते हैं कि उस स्टॉक से उन्हें एक अच्छा खासा रिटर्न इन फ्यूचर मिल जाए। और वैसा ही सिनारियो अभी सुजलोन एनर्जी में हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। एफआईएस जो है वो सुजलोन एनर्जी में अपना निवेश जो है वो बढ़ाए जा रही है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मार्च का शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी सामने आ चुका है, और यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों, एफआईएस ने सुजलोन एनर्जी में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा दिया है। दिसंबर 2021 में एफआईएस का जो होल्डिंग्स था वो 4.85% का हुआ करता था, लेकिन मार्च के क्वार्टर में वो बढ़कर 5.52% का हो चुका है। तो एफआईएस लगातार सुजलोन एनर्जी में अपना निवेश बढ़ाए जा रहे हैं। तो आप देखोगे दोस्तों, एफआईएस जो है वो लगातार अपने होल्डिंग्स बढ़ाए जा रहे हैं सुजलोन एनर्जी में, और ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है सुजलोन एनर्जी के लिए। लेकिन बाजार के लिए जो सबसे बड़े मुसीबत है वो है अभी एफआईएस जो वो लगातार बिकवाली पे बिकवाली किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बाजार में आने वाले समय में और भी गिरावट उन्हें दिखाई दे सकती है। इस वजह से एफआईएस जो वो कंटिन्यूअसली बिकवाली पे बिकवाली किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप एफआईएस के डेटा को देखोगे दोस्तों, एफआईएस जो वो लगातार बिकवाली पे बिकवाली किए जा रहे हैं। यहाँ पर 25 तारीख का डेटा को देखो दोस्तों, 3302.85 करोड़ का जो है वो बिकवाली कर दिया एफआईएस ने, और अब तक दोस्तों एफआईएस ने 32,509.04 करोड़ का बिकवाली कर दिया है। तो आप देखोगे एफआईएस जो है वो लगातार बिकवाली किए जा रहे हैं, और इस वजह से बाजार में भी हमें कुछ खास स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, और बाजार भी हमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएट भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी स्टेबिलिटी हमें बाजार में होते हुए अभी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं अगर आप डीआईएस के डेटा को देखोगे दोस्तों, डीआईएस लगातार खरीदारी पे खरीदारी किए जा रहे हैं। नो डाउट दोस्तों, बाजार में हमें कुछ शार्प गिरावट नहीं दिखा रही है थैंक्स टू डीआईएस की वजह से बाजार में हमें वैसा कुछ शार्प गिरावट होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों, बड़े फंड हाउस जो है वो खरीदारी किए जा रहे हैं, और एफआईएस जो है वो लगातार बिकवाली किए जा रहे हैं। तो इस वजह से बाजार में भी हमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो फिलहाल मेरी सजेशन यही रहेगी दोस्तों कि जो लोग सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करने के लिए, तो अभी वो लोग फिलहाल अवॉइड करें ये सारे स्टॉक को, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट ना ही करें तो ही अच्छा है। तो ही जाकर अभी सेफ जोन में रह पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में बाजार में हमें गिरावट दिखाई दे सकती है, क्योंकि एफआईएस और डीआईएस का जिस तरह का डेटा निकल कर आ रहा है और मार्केट में हमें कुछ खास स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे, तो आने वाले समय में बाजार में हमें गिरावट या थोड़ी मोड़ी इनस्टेबिलिटी हमें दिखाई दे सकती है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अभी फिलहाल पेनी स्टॉक से दूरी रहे तो ही अच्छा है। और जो लोग लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, नो डाउट दोस्तों ये बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप सोच रहे हो सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का, तो जरूर से आप सुजलोन एनर्जी को एक्यूमुलेट कर सकते हो। धीरे धीरे करके आप सुजलोन एनर्जी को एक्यूमुलेट करते रहिए। नो डाउट दोस्तों, आने वाले समय में आप सुजलोन एनर्जी से एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न बनाकर जा सकते हो। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।